हेलो एंड वेलकम टू यूनिक इंग्लिश क्लासेस। मैं विकेश सर आप लोग के लिए आपके पोएट्री का सेकेंड चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लेके आया हूँ। दैट इज रिटन बाय वर्ल्ड वाइटमैन। यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वर्ल्ड वाइटमैन के द्वारा लिखा गया है। तो देयर आर सम पॉइंट्स हियर फॉर द डिटेल्ड समरी। पूरी समरी के लिए जो है कुछ चीजें यहाँ नोट की गई हैं। At the very beginning in the chapter, I would like to tell about Walt Whitman. सबसे पहले जो है मैं वॉल्ट वाइटमैन के बारे में बताना चाहूँगा। He is individualistic figure, literary figure of America that has ever produced. अमेरिका ने जो ढेर सारे जो है पर्सनालिटीज दिए, ढेर सारे स्कॉलर्स दिए, उनमें से एक लिटरेरी फिगर के रूप में जाने जाते हैं। What happened in his life, as it is first denoted here, the life span 1819 to 1892, 1819 में जैसे उनका बर्थ है और 92 जो है उनका डेट ऑफ डेथ है। तो in this span, whether he had spared most of his life in so many difficulties, but after all got his name and fame in literature. बहुत सारा समय जो है उन्होंने डिफरेंट डिफिकल्टीज से जूझते हुए बिताया। एट द फर्स्ट इट इज टोल्ड दैट बिफोर हिज 12th बर्थडे ही वाज एज अ कारपेंटर। 12वां जो उनका जन्मदिवस था उसके पहले तक वे कारपेंटर के रूप में काम किए। देन एज अ प्रिंटर, देन अ टीचर, and finally came in the literature, literary things, and became an editor. पहले कारपेंटर रहे थे, फिर प्रिंटर का काम किया, फिर टीचर बने और फाइनली जो है एडिटर का काम किया उन्होंने। In that course of time, he had to cross so many difficulties, and published his one of the articles in 1855. That was his first publication. 1855 में जो है at his own expense जो है उन्होंने publish किया था। And his two works, important works are here: Leaves of Grass and Drum Taps. Leaves of Grass came in 1855. That was the first time, and then second Drum Taps. That is in 1866, जो 1866 में है। Here we have to know one of its collection, and that is the poem here, "Son of Myself," मेरा खुद का गाना। And in this poem, he has told about his own rhythm, his own song. इस poem में उन्होंने खुद के गाने की बात कही है, खुद की लय में जो रह रहे हैं उस चीजों को उन्होंने बताया है। अब देखो किस तरह के गाना गाते हैं। तो देयर आर सम पॉइंट्स एज द पोएट टेक्स अबाउट हिमसेल्फ, टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ। पोएट जो है अपने बारे में बात करता है एंड देन एंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर सेल्फ। यहाँ पे बता रहा है कि कैसे वो खुद से आनंदित है, खुद से मस्ती में रह रहा है और अपनी ही गाना गाता है। उसे दूसरे की परवाह जो है नहीं है कि कौन क्या गलती कर रहा है, कौन क्या जो है जात पात भेदभाव में लीन है। पोएट जो है इसके माध्यम से अपने द्वारा जो है लोगों को भी सीख देता है और कहता है कि उन्हें भी जो है पोएट की भांति ही जो है सारे कास्ट, क्रीड, रिलीजन से ऊपर उठकर आना चाहिए। He talks about two human beings are made of same soil and breathe same air. पोएम में जब आप पढ़ोगे तो विदिन स्टेंजा आपको ये मिलेगा कि पोएट कहना चाहता है कि दो मानव की बात करें, दो मनुष्यों की बात करें तो दोनों ही सेम सोइल से बने हुए हैं, दोनों ही सेम एयर ब्रीथ करते हैं। Even they have the same blood, उनका ब्लड भी जो है सेम ही है।
तो ऐसे में वो समानता को प्रदर्शित करता है, कहता है कि दो व्यक्तियों के बीच में बहुत सारी ऐसी समानताएं हैं। He is 37 years old and healthy and feels his good health and hopes will continue till his death. इस पोएम के माध्यम से बताना चाहता है पोएट कि उसका साउंड हेल्थ है, बढ़िया स्वास्थ्य है और वह आशा भी करता है कि अपने मौत तक जो है ऐसी ही स्वास्थ्य की स्थिति बनाए रखेगा। He talks about that he is from his own parents and his parents also got birth from their own parents and their parents got birth from their own parents। यहाँ बता रहा है पोएट कि वह जो अपने माता पिता से पैदा हुआ, उसके माता पिता अपने माता पिता से और उनके माता पिता खुद के माता पिता से पैदा हुए। It means they all have got birth on this very soil, on this land. They were looked after, they possessed everything। इसी भूमि पर, इसी धरती पर, इसी मिट्टी में पले बढ़े और सेम जो है पेरेंट्स से पैदा हुए वैसे ही माता पिता थे सबके। तो जनरेशन बाय जनरेशन दे केम एंड गॉट द सेम थिंग्स। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ऐसी ही स्थिति सबके अंदर रही, सभी एक सोयल में मिले, पैदा हुए और सबके ब्लड सेम थे, सब सेम ईयर को ब्रीथ किए। यहाँ बताता है कि ही इज अबव कास्ट एंड क्रेड्स। थ्रू हिज स्टेंजा ही टेल्स that he is out of such thought of caste and creeds। पोएट बताना चाहता है कि जो कि समाज का बैरियर है, कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन्स, वह इनसे काफी परे है, काफी दूर है। और सो ही इज सिंगिंग हिज ओन सॉन्ग, इसलिए वह खुद का गाना गा रहा होता है। जब इन सारी बुराइयों से, विल से, बैरियर ऑफ सोसाइटी से जो दूर है तो मस्ती में गा रहा होता है। Then he accepts life is not made of roses। पोएट इस लाइन के द्वारा जो है यह बताना चाह रहा है कि जीवन जो है कंफर्टेबल बेड के रूप में नहीं होता है, आरामदायक चैन वाला जो है मस्ती वाला बिछौन की बात ही नहीं होता, आपको सुख सुविधाओं से भरा हुआ जीवन नहीं होता है, बल्कि ढेर सारी डिफिकल्टी जो होते हैं लाइफ में और उन सारी डिफिकल्टी से जो है निकलना होता है, जैसा कि खुद के जीवन में उसे ऐसा प्रतीत हुआ है। एंड देन इट टेल्स वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी एंड ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी। तब पोएट कहता है कि हमें जो है खुद भी खुश रहना है और दूसरे को भी खुश रखना चाहिए। फाइनली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एज ही मिक्स ऑफ फोर्स। अंत में वह जो है इस बात पर बल देता है कि दो ह्यूमन बीइंग के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो कह सकते हैं कि इन द होल ही ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट यस देयर इज नो बिग डिफरेंस बिटवीन टू ह्यूमन बीइंग्स। कह सकते हैं कि पोएट ने जो है ओवरऑल अपने स्टेंजाज के माध्यम के द्वारा यह बताना चाहा है कि दो व्यक्तियों के बीच में, दो मनुष्यों के बीच में कोई विशेष अंतर नहीं है। अगर हम जात पात, भेदभाव, रिलीजन से ऊपर उठकर जो है अगर हम देखें, अगर अच्छाइयों की ओर अगर हम चले तो फिर हमारे और उनके बीच में भाईचारा होगा, ब्रदरहुड होगा, कोई जाने जो है अंतर नहीं होगा। तो दिस वाज द होल डिटेल समरी ऑफ द चैप्टर। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, शेयर करेंगे और फिर बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। थैंक यू।